हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सिंपल वे में। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट देखिए, हमारा जो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल है हमने उसको 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डिपेंडिंग अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी भी एलिमेंट की, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे वो किस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है। अगर वो एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो एस ब्लॉक, पी में कर रहा, पी ब्लॉक, डी में कर रहा, डी ब्लॉक, एफ में कर रहा, एफ ब्लॉक। तो इसी टाइप से सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए, दोनों ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, डी को भी डिस्कस करेंगे, एफ को भी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सी। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल या डी सबशेल के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, हमारे पास डी में, अब इसमें भी एक बात है, वो जो डी ऑर्बिटल होगा वो सेकंड लास्ट शेल का होगा। n-1 डी ऑर्बिटल होगा और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 to 10, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। अब ये क्या है, देखो, लास्ट शेल को हम आउटर शेल बोलते हैं, सेकंड लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल। दिस इज पेनल्टीमेट शेल। एक ये वर्ड भी ध्यान रखना, इसका मतलब होता है सेकंड लास्ट। लास्ट को तो हम लास्ट कहेंगे, पर सेकंड लास्ट को क्या कहेंगे, पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा उसे हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए सिंपल वे में समझते हैं व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है, दोज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पेनल्टीमेट यानी n-1 डी ऑर्बिटल। सिंपली ये भी कह सकते हैं कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, पर इसके अंदर इस पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल का क्या मतलब है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बताई। चलिए, इसी के अंदर एक और डेफिनेशन हम सिंपल सी ले लेते हैं, ट्रांजिशन मेटल। दोनों एक दूसरे से कंपेरेटिव ही हैं और थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट। बट ट्रांजिशन मेटल वो मेटल होंगी जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 to D9 कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, चाहे D1 आ जाए चाहे D9 आ जाए। ट्रांजिशन मेटल आर दोज मेटल इन विच हैव partly filled, which have partly filled d orbital। अब पार्टली फील्ड का मतलब D1 से लेकर D9, ना तो D10 होना चाहिए ना 0 होना चाहिए। विच हैव पार्टली फील्ड d orbitals in atomic एंड आयोनिक कॉन्फ़िगरेशन। चाहे इनका एटम ले चाहे इनका कोई आयन ले, अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसमें D1 to 9 वाली सिचुएशन आनी चाहिए, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा वो डी ब्लॉक के, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन में D1 to 9 अराइज होगा वो क्या होंगे, ट्रांजिशन मेटल। अब हम इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमने कहा आयरन एटॉमिक नंबर 26, तो इस कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। आर्गन 18, आर्गन तक तो इसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन चलेगी, Rs2 और उसके बाद क्या आएगा 3D। टोटल 26 इलेक्ट्रॉन डालने, तो यहाँ कितना आ गया D6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका D में गया है 3D6। ठीक है, तो ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी हो गया, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी हो गया, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो D6 आ रही है ना, यानी 1 to 9 में ही आ रही है, तो ये एक ट्रांजिशन मेटल भी है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यानी आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी और
ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने किया जिंक का। जिंक का एटॉमिक नंबर है 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, आर्गन 18 4s2 3d10। ठीक है, टोटल 30 इलेक्ट्रॉन है, 18 यहाँ 2 या 20 तो यहाँ के, और बाकी 10 इलेक्ट्रॉन इस डी में गए, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है। तो ये क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। पर इसके कॉन्फ़िगरेशन देखिए, D10 बन रही है, नहीं, हमने 1 to 9 को ट्रांजिशन मेटल का है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है पर ये एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाएगा वो डी ब्लॉक, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 to 9 आ जाए तो वो ट्रांजिशन मेटल हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारे पास सिंपल सा पॉइंट ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक के लिए। अब ये जो हमने डी ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करना है, इसके 4 सीरीज है। डी ब्लॉक एलिमेंट हैव 4 सीरीज। देर आर 4 सीरीज ऑफ किसकी, डी ब्लॉक एलिमेंट की, 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो भी हम चेक करते हैं। कौन कौन सी 4 सीरीज हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। अब कई बार क्या होता है कि हम इनके ना कुछ ट्रिक बनाते हैं, लीना करे रब से फरियाद वगैरह ऐसे ऐसे, पर ये जो ट्रिक है ना, ये हमारे लिए टाइम वेस्टिंग है। इसको हमने एक दूसरे तरीके से कैसे याद रखना है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनका पूरा सिस्टम मेंटेन करते हैं। हमारे पास डी ब्लॉक की 4 सीरीज हैं। देर आर 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D 4D 5D एंड 6D। ये हमने 3D सीरीज बनाई, इसके अंदर एलिमेंट लेंगे। ये हम 4D सीरीज के एलिमेंट ले लेंगे यहाँ, फिर यहाँ हम 5D सीरीज़ के एलिमेंट ले लेंगे, और यहाँ हम 6D सीरीज़ के एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 4 सीरीज़ हो जाएंगी। ठीक है, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। पूरे इनके एलिमेंट्स भी हम बताएंगे, लिखेंगे पूरा डिटेल के अंदर। ये है 3D सीरीज़, यहाँ हम 3D सीरीज़ लिखेंगे, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ एंड 6D सीरीज़। ठीक है, टोटल लगभग 10 इनके लिए अंदर एलिमेंट होंगे, तो वो भी हम मेंटेन कर लेते हैं कि इसी टाइप से ही आपने इन डी ब्लॉक के एलिमेंट को मेंटेन करना है प्रॉपरली, और किस तरीके से हम इनको क्रैम करेंगे, याद रखेंगे, वो तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चेक कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज 9 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। अब 3D सीरीज, जिसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल देते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये सेकंड 4D सीरीज़ कहो या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ कहो, 5D कहो या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ कहो, 6D कहो या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ कहो, एक ही बात है। अब इनके एलिमेंट कौन कौन से हैं वो जरा हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, Cr क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। दिस इज Zn जिंक। ठीक है, अभी हम चेक करेंगे हमने इसको कैसे लर्न रखना है। ये थी हमारे पास फर्स्ट सीरीज़, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ 3D सीरीज़।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है। नेक्स्ट ये जो है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। पहले हम इनके एलिमेंट लिख देते हैं, फिर इनका नाम डिस्कस करेंगे। निकल के नीचे पैलेडियम पीडी, कॉपर के साथ सिल्वर, जिंक के साथ कैडमियम। ठीक है। दिस इज यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबिडियम, टेक्टिनियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है। देखिए ये सीरीज कैसे याद रखनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे। वाई जेड आर एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी सी डी। अभी तो हमने डायरेक्ट इसको इस टाइप से डिस्कस किया। एक और भी बना लेते हैं 5D सीरीज। इट इज ये 5D सीरीज कहो या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहो। ठीक है। निकल के नीचे पैलेडियम, के नीचे प्लेटिनम, कॉपर के नीचे सिल्वर, के नीचे गोल्ड, जिंक के नीचे कैडमियम के साथ मरकरी। ठीक है। यहाँ 6 सीरीज, इसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। 6D सीरीज या फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, ये जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ फर्स्ट टू और एक लास्ट एलिमेंट हम ध्यान रखेंगे। इट इज AC, एक्टीनियम, लैंथेनाइड, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये अनबाइयम। अब ये जो हमने 4 सीरीज बनाई है इनका हम लॉजिक समझेंगे किस टाइप से हमने इनको लर्न रखना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिबिडियम, टेक्टिनियम, रुथीनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, होफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रिहीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, एक्टीनियम, रुदरफोर्डियम और वो है अनबाइयम। कैसे नाम करें अभी देखिए। एटॉमिक नंबर और डिस्कस कर लें। 21 से बिल्कुल सीधा चलेंगे। इनके एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 5 आयरन, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। इस टाइप से बिल्कुल सिंपल है। अब इनमें देखो 3D सीरीज से 4D सीरीज पर जब आएंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के अंदर हमने 18 ऐड करना है। वैसे +1 में हमने डिस्कस किया हुआ कि इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम एटॉमिक नंबर बना सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। 21 में 18 ऐड करेंगे तो ये 39। ठीक है। 39 में फिर 18 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 57। ठीक है। ये ऐड करते 57 में 32 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 89। ये बन गया। सेम टू सेम यहाँ भी हमने सब में 18 ऐड करना है। 22 में 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40। ये 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। पर यहाँ देखिए हमने एक चीज़ चेक की होगी पीरियोडिक टेबल में कि लैंथेनम के ऊपर एक स्टार लगा होता है, एक्टेनम के ऊपर भी एक स्टार लगा होता है। स्टार का क्या मतलब है, स्टार का ये मतलब है कि इस लैंथेनम के बाद F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं लैंथेनॉइड्स, एक्टेनम के बाद F ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं एक्टेनॉइड्स। और अब इसमें 32 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 72। अब ये 72 के आगे स्टार्ट हो जाएगा 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 80। अब देखिए ये स्टार इसीलिए लगा क्योंकि 57 के बाद 58 नहीं आया ना, क्योंकि अब यहाँ 58 से लेकर जो 71 तक ये 14 लेंथेनाइड्स है जिनको हम अलग ही पीरियोडिक टेबल से बनाते हैं। ठीक है। यहाँ इनके बीच में वो राइज हो रही है। यहाँ भी सेम यही बात हो जाएगी, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये कितना हो जाएगा, 112। इस टाइप से ये हमने इनके एटॉमिक नंबर डिस्कस किए। 2 जगह जो स्टार लगा हुआ है यहाँ लेंथेनाइड आ जाएंगे और यहाँ एक्टेनाइड आ जाएंगे। ठीक है। ये चीज़ हमने पीरियोडिक टेबल की D ब्लॉक को डिस्कस किया। अब इनको हमने किस टाइप से लर्न रखना है। देखिए ये जो 3D सीरीज़ है इसके एलिमेंट्स को तो आप बिल्कुल इस टाइप से हॉरिजॉन्टली ही याद रखेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसी टाइप से इनको लर्न रखना है। अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बनाना कि भी सुनो टीना तुम विवाह कर लो मैग्नीज वगैरह, ऐसा ये वाला जो
हम अगर ट्रेंड फॉलो करेंगे ना तो उस बात को याद रखेंगे और फिर उसमें लिखेंगे और एलिमेंट निकालेंगे तो टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सीधा जो इनके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट है ना उसके नाम से एक वर्ड बना लो, चाहे उसका कोई मतलब ना हो। जैसे शक्ति, SCTI, शक्ति विकर, शक्ति विकर, हमने क्या लिखा, शक्ति, शक्ति विकर। अब जैसे 4 एलिमेंट याद होगा ना, शक्ति विकर, शक्ति विकर मनफी, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन। बस ये आपको जो मीनिंगलेस वर्ड है इनको याद रख लेने हैं। शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, शक्ति मनफी शक्ति विकर मनफी, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, ठीक है। शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो भी ये आपने रैंडम वर्ड याद किए ना उन सभी के फर्स्ट आपने सिंबल उठा लेने। शक्ति स्कैंडियम टाइटेनियम, विकर वेनेडियम, Cr क्रोमियम, मनफी मैंगनीज, Fe आयरन, कोनीस कोबाल्ट निकल, कुजन कॉपर और जिंक। शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन। बस अब इसमें ये बनाने की जरूरत नहीं है कि भी तुम ये जो भी है सुनो, तुम विवाह कर लो, मैंने फिर कोनी है, जो भी है वो चीज़ याद नहीं करनी, ठीक है। इससे थोड़ा इजी है। शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, बस ठीक है। ये वाली जो सीक्वेंस है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, वो इससे याद रखनी है, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, ठीक है। ये बस इसी तरीके से टाइम बचेगा हमारा से, ठीक है। टाइम भी बचेगा और वो जो एलिमेंट है वो एग्जैक्ट याद होंगे क्योंकि उन सभी के हमने फर्स्ट वर्ड उठाए हैं। विवाह वगैरह में VI विवाह कर लिखेंगे तो V लेना कि I लेना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, ये इस टाइप से ध्यान रखना है। जो 3D सीरीज है वो आपको ऐसे ही याद रखनी है। स्कैंडियम टाइटेनियम शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन, 2 एलिमेंट, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। अब जो बाकी एलिमेंट है उनका एक एक लॉजिक बनता जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में। जैसे हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे उससे क्या होगा, इस हमारी लर्निंग एबिलिटी बनी रहेगी। शक्ति विकर मनफी कोनी कुजन। अब ये जो हमारे पास जिंक है, जिंक के साथ है कैडमियम और मरकरी। एक और चीज़ हम इनका इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इनके ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर इनके स्टार्ट होते हैं 3 से, 3, 4। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल है, सेकंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल है, थर्ड ग्रुप ये स्कैंडियम, फोर्थ टाइटेनियम वेनेडियम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 to 12 तक ये ग्रुप नंबर चलता है, ठीक है। ये इनके ग्रुप नंबर है। ये थर्ड ग्रुप हो गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से। अब जो 12th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जिंक, जिंक के नीचे 2 एलिमेंट और हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी, इनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन से ये तीनों एलिमेंट याद हो जाएंगे। वाई जिंक कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन मेटल। इनको हम ट्रांजिशन मेटल ही नहीं मानते। आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन मेटल, इनको हम ट्रांजिशन मेटल ही नहीं मानते, ठीक है। आंसर अभी हमने इनका बताया था पर फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्रांजिशन मेटल हम किन्हें बोलते हैं, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन D1 to D9 है, ठीक है। मैं जिंक को प्रूव कर देता हूँ उसी टाइप से कैडमियम, उसी टाइप से मरकरी, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जो लगभग प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर रहती हैं, ठीक है। चलो जिंक को प्रूव करते हैं। देखो, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है, 30। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, आर्गन 18, 4s2, 3d10। ये जिंक की कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है।
ट्रांजिशन मेटल कौन होंगे? जो 1 to 9 होंगे। अब इसमें तो ना 1 to 9 वाली सिचुएशन नहीं है, सिर्फ 10 है, D10 है, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी के केस में पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। जिनके अंदर पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो, यानी 1 to 9 हो, फुल फिल्ड ना हो, वो ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे इन केस ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, they do not have partly filled d orbital। पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल का मतलब 1 to 9, क्योंकि अगर D10 आ गया तो फुल फिल्ड है। पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल यानी D1 to D9, they do not have partly filled, so they are not considered as ट्रांजिशन मेटल, तो वो ट्रांजिशन मेटल कंसिडर नहीं होते। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आता है कि वाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन या उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पार्टली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। तो शक्ति वीकर मनफी, शक्ति वीकर मनफी कोनी कुजन। ठीक है, कुजन के साथ में जो जिंक आया है उसके साथ 2 एलिमेंट। अब हमें याद हो गया कि इन तीनों का एक क्वेश्चन बनता है जिंक, कैडमियम और मरकरी का, कि ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, तो ये जिंक के साथ कैडमियम और ये मरकरी, ये हमारे लिए आइडेंटिफाई हो गए। ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब इसी के साथ जो हमारा 11th ग्रुप है कॉपर, कुजन में जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है इन तीनों का। वाई कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर कंसीडर एज कोइनेज मेटल। अब देखो क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया ना। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनको कोइनेज मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंशियंट टाइम के अंदर इनके कॉइन बनते थे, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन। ठीक है, कॉइन बनने के कारण इन तीनों को हमने किस में रख दिया? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कॉइनेज मेटल में, बिकॉज इन एंशियंट टाइम these metals are used to form coins। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड इनके कॉइन बनते थे। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्लैरिफाई हो गए। अब आगे निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ठीक है, इनका भी हम कुछ ना कुछ सीक्वेंस बनाएंगे। इस टाइप से इनको याद कर लेना ताकि हमारा क्वेश्चन भी हो जाए और हमें लर्न भी हो जाए। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में ना लिखकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दे सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आ जाए या कोई पॉइंट में। ये जो निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये जो 3 मेटल है, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज़ होती है। यानी अगर कहीं भी हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके में हाइड्रोजन ऐड करना है, हाइड्रोजिनेशन करनी है, तो इन मेटल्स को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो हमने ये C2H4 है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये बन तो क्या जाएगा? C2H4 में हाइड्रोजन ऐड किया, C2H6 बन जाएगा। ये रिएक्शन स्लो है, इसको हाइड्रोजन को फास्ट ऐड करने के लिए निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको हम क्या ले सकते हैं? एज ए कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो ये भी 3 मेटल हमें ध्यान रखनी है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। किसके लिए? इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम बहुत बार यूज़ हुआ, 1 में भी यूज़ किया हमने। ठीक है,
2 के अंदर भी इसका यूज़ है, 1 में भी यूज़ है। इन तीनों पॉइंट्स का, तीनों मेटल्स का, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम कहाँ यूज़ होंगी? हाइड्रोजन के लिए कैटलिस्ट। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कोइनेज है। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम ये हाइड्रोजन के लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, ठीक है। कोबाल्ट, रोहोडियम एंड इरिडियम, इनको हम चेक करते हैं ज़रा। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, इसका भी स्पेशल नोट है। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, ठीक है। ये जो कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, ये जो एलिमेंट है दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई है। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और ये जो इरिडियम है हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी। इरिडियम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक है। और ये जो वैसे हम बता देते हैं, अगर हमें हाईएस्ट मालूम है तो फिर लोएस्ट भी मालूम होना चाहिए। इन पूरे डी ब्लॉक में स्कैंडियम की डेंसिटी क्या है? सबसे कम है, लोवेस्ट डेंसिटी। यानी कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम ये एक हाई डेंसिटी वाले एलिमेंट है, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा किसकी है? इरिडियम की। पूरे प्रोडक्ट टेबल में इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, स्कैंडियम की डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आयरन। ये हो गए हमारे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम हाइड्रोजनेशन के लिए। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम हाई डेंसिटी के लिए। फिर आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम दे शो वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी हाई ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन +6 तक जा सकता है, रुथेनियम भी +6 तक जाता, पर ये ओस्मियम तो जो सबसे हाईएस्ट है +8 तक। इसमें आयरन की ये जो +6 है वो लेस स्टेबल है, रुथेनियम की ये जो +6 है ये भी लेस स्टेबल है, बट ओस्मियम की ये +8 स्टेबल है। एंड दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एन एलिमेंट कैन शो। इससे ज़्यादा किसी की भी नहीं हो सकती, और +8 किसी की भी, +8 से ज़्यादा किसी की भी नहीं हो सकती, और वो भी जो +8 है वो सबकी नहीं हो सकती। उसमें जैसे ओस्मियम की है, ठीक है, जीनोन की है, ये कुछ ऐसे 2-3 एलिमेंट है जिनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये भी हमने ध्यान रख लेना है। इस टाइप से आयरन, रुथेनियम एंड ओस्मियम दे शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम दे शो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक, कैडमियम, मरकरी का क्या क्वेश्चन था? ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कोइनेज है। निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम हाइड्रोजन के लिए कैटलिस्ट है। कॉपर, रोहोडियम, इरिडियम हाई डेंसिटी वाले हैं। आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं। मैंगनीज, टेक्टिनियम एंड रिहीनियम। मैंगनीज, टेक्टिनियम एंड रिहीनियम, इनका एक अलग सा क्वेश्चन बनेगा। दे शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। अब ये बात है, शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्या चीज़ है? जब हम इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जब मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक आएगा तो हम एक स्पेशल क्वेश्चन ही बनाएंगे और उसका रीज़न भी वहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, अभी तो डायरेक्ट पॉइंट बता रहे हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि ये जो मैंगनीज, टेक्टिनियम और रिहीनियम ये मेल्टिंग पॉइंट में डिप शो करते हैं। इनका क्वेश्चन ये लगा है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, वाई मैंगनीज, टेक्टिनियम, रिहीनियम शो डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। उसका रीज़न भी है, पर अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम एलिमेंट को डिस्कस करें। ये क्वेश्चन हमारा रह जाएगा, ठीक है। पॉइंट जब आएगा तब डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैंगनीज, टेक्टिनियम, रिहीनियम इस टाइप से आगे, ठीक है। फिर आगे क्रोमियम, मोलिबिडियम, टंगस्टन। क्रोमियम, मोलिबिडियम, W स्टैंड फॉर टंगस्टन। इसको इस टाइप से देखेंगे।
ये आ गया हमारा क्रोमियम, मोलिबिडियम एंड टंगस्टन। W स्टैंड फॉर टंगस्टन। दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इन तीनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इस पूरी 3D सीरीज में क्रोमियम का, इस पूरी सीरीज में मोलिबिडियम का, इस पूरी सीरीज में टंगस्टन का वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों है वो भी हम डिस्कस करेंगे जब ये कॉन्सेप्ट आएगा। ये तीनों क्रोमियम, मोलिबिडियम, टंगस्टन है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। पर इनमें से भी अगर हम पूरे प्रोडक्ट टेबल में गए तो ये टंगस्टन का, डब्ल्यू का, डब्ल्यू टंगस्टन, टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इन तीनों का क्वेश्चन क्या बना, क्रोमियम, मोलिबिडियम, टंगस्टन है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इस मरकरी का, क्योंकि ये तो लिक्विड ही है। ठीक है, लोवेस्ट किसका है, मरकरी का, क्योंकि ये तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान हो गया। चलिए फिर आ जाएगा हमारे पास वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटालम। ठीक है, देखो वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटालम। अब इनकी खास बात ये है कि इनकी कोई खास बात नहीं है, ये हमने इसी में ध्यान रखना है। इनकी खास बात क्या है, बाकी सभी की तो कुछ ना कुछ खास है ना, जैसे हाइड्रोजन के लिए हो गया ये डिप इन मेल्टिंग पॉइंट, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट, वो ट्रांजिशन मेटल है। इनकी खास बात क्या है, वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटालम, इनकी खास बात ये है कि इनकी कोई खास बात नहीं, इसलिए तीनों इकट्ठे हैं। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल एलिमेंट है। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटालम, ये एक नॉर्मल एलिमेंट है। ठीक है, यही इनकी खास बात है कि इनकी कोई भी खास बात नहीं है। चलो, तो ये भी पता लगा कि अगर मान लो किसी में कोई खासियत नहीं हो तो ये भी उसकी खासियत ही है। ठीक है, ये भी उसका स्पेशल पॉइंट है। चलो, इन्होंने भी स्टार ले लिया, यानी याद कर लिया हमने। फिर आएगा टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हॉफनियम, इनका भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। टाइटेनियम से जब हम जिरकोनियम पर मूव करते हैं, टाइटेनियम से जिरकोनियम पर मूव करते हैं, साइज बढ़ता है, पर जिरकोनियम से हॉफनियम पर मूव करते हैं तो साइज लगभग सिमिलर रहता है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, पर यहाँ क्या हो जाएगा, लगभग सिमिलर। ये इनका क्वेश्चन बनता है। और इसका रीज़न भी आया था कि वाई जिरकोनियम एंड होफनियम हैव सिमिलर साइज। इसका रीज़न है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वो एक एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, वो हम एफ ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों का साइज सिमिलर क्यों है, इट इज़ ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ये एक एफ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऑन मूविंग फ्रॉम टाइटेनियम टू जिरकोनियम साइज इंक्रीजेज, बट ऑन मूविंग फ्रॉम जिरकोनियम टू होफनियम साइज रिमेन सेम। टाइटेनियम से जिरकोनियम से इसलिए मूव हुआ क्योंकि यहाँ शेल बढ़ गई, इसमें 3D शेल थी, इसमें 4D आ गई, तो एक शेल बढ़ गई तो साइज इंक्रीज। तो फिर ये इसमें भी होना चाहिए, ये 4D है तो 5D शेल इंक्रीज होगी ना, बट इसमें एक शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है जिसके कारण इनका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। और वो हम किस में डिस्कस करेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, तो इन तीनों का क्वेश्चन बन गया हमारे पास, एक साइज वाला कॉन्सेप्ट था उसका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड होफनियम। और अब ये जो हमारे फर्स्ट है स्कैंडियम, यट्रियम एंड लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। लेंथेनाइड एक्टेनाइड याद करना बिल्कुल आसान है। लेंथेनाइड्स के बाद लेंथेनाइड स्टार्ट होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, 4F सीरीज, फर्स्ट F सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। एक्टेनम के बाद सेकंड F सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, लेंथेनम, एक्टेनम। तो इस टाइप से हमने अपने इन पूरे 3D 4D 5D सीरीज को ध्यान रखना है। कैसे, दोबारा रिकैप्चुलेट करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। डायरेक्ट ऐसे याद रख लो तो बेस्ट है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब जिंक के नीचे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्वेश्चन बनता रहा। जिंक, कैडमियम, मरकरी, डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। कॉपर के साथ ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइनेज मेटल, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम,
ये हाइड्रोजन के लिए कैटलिस्ट, कोबाल्ट, रोहोडियम और इरिडियम हाई डेंसिटी, आयरन, रुथीनियम, ओस्मियम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज, tactinium, rhenium, they have high, they show dip in melting point, chromium, molybdenum, tungsten high melting point, इनकी कोई खास बात नहीं है, Nb, वेनेडियम, नायोबियम एंड टेंटलम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, होफनियम, इस पे साइज इंक्रीज, और यहाँ सिमिलर ये फर्स्ट एलिमेंट है स्केंड्रियम, यट्रियम, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। इस टाइप से हमने इन एलिमेंट्स को ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से ये हमारा डी ब्लॉक का पार्ट, पहला पार्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इस फर्स्ट लेक्चर को आपने 2 टाइम्स देखना था कि ये सारे एलिमेंट्स आपको इस टाइप से लर्न हो जाए। मेन हमें ये सीरीज़ ज़रूर चाहिए, ये सीरीज़ ज़रूर चाहिए, और ये वाले जो लास्ट के 3 ग्रुप है 10, 11, 12 ये जरूर हमें चाहिए। बाकियों के तो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन की फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। फर्स्ट सीरीज कंप्लीट, 10th 11th 12th ग्रुप, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट डिस्कशन अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।